वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक और मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसके बारे में बात करेंगे। ऑट टू और मस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके यूजेस के बारे में, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव में कैसे इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस के इसको कहाँ पे और किस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, यूजेस ऑफ मस्ट। अभी मस्ट को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि वी यूज़ मस्ट टू से वी आर श्योर अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के लिए उसके बारे में बिल्कुल श्योर हों, उसके बारे में हम बिल्कुल मुतमिन हों, तो उसके बारे में हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, फिर बी और बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बिन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड। अभी कोई बंदा जो है पूरा दिन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो ये श्योर है कि ही मस्ट बी टायर्ड। सो हियर वी से यू मस्ट बी टायर्ड। अली नोज मच अबाउट मूवीज़, वो मूवीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो कैसे जानता है? ही मस्ट बी वॉचिंग मैनी मूवीज़, तो वो बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता होगा। ठीक है, योर एग्जाम्स आर अराउंड, यू मस्ट बी स्टडिंग हार्ड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम मस्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि वी यूज़ मस्ट और हैव टू से दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग। जब कोई काम जो है वो बहुत ज़रूरी है तो उसको बयान करने के लिए हम मस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओह इट्स टू लेट, I must go or I have to go. You are ill, you must go to the doctor or you have to go to the doctor. It is necessary that you have to go to the doctor. Do not tell it anyone, you must keep it a secret. अब इसमें डिफरेंस मस्ट में और हैव टू में डिफरेंस क्या है? मस्ट इज प्रेफर्ड when there are personal feelings, while in the rest of the cases have to is preferred. Remember, जहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स हो जैसे कि गुस्सा वगैरह, तो उसके साथ हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जब फैक्ट्स वगैरह हों, हकीकत बयान कर रहे हों, तो उसके साथ हम हैव टू जो है वो प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रियली अ नाइस पर्सन, यू मस्ट मीट हर। अब यहाँ पे मेरे पर्सनल फीलिंग्स आ जाते हैं कि शी इज़ रियली अ नाइस पर्सन। अभी मेरे लिए वो नाइस है, शायद दूसरे के लिए वो नाइस ना हो, सो ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, इसलिए मैं यहाँ पे मस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, यू मस्ट मीट हर। ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि यू कैन नॉट टर्न राइट हेयर, अभी आप गाड़ी चला रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे यू कैन नॉट टर्न राइट, व्हाट शुड यू हैव टू टर्न लेफ्ट। यहाँ पे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, कोई और रास्ता है नहीं, यू हैव टू टर्न लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, मस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्डर समवन व्हेन वन हैज़ एन अथॉरिटी। जब किसी बंदे के पास कोई अथॉरिटी हो तो वो अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो हुक्म देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए भी मस्ट इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। सो कोई बॉस जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कह सकता है कि आपने कल तक ये काम जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स टिल फ्राइडे। टीचर्स भी जो है उनके पास भी एक अथॉरिटी होती है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को हुक्म दे सकता है कि आपने फ्राइडे तक अपना असाइनमेंट जो है वो जमा करवाना है। ठीक है, यू मस्ट कम टू द क्लास ऑन टाइम और आई विल मार्क यू एब्सेंट। अगेन यहाँ पे मॉरल कोई अथॉरिटी है किसी के पास, तो उनको कह सकता है कि आपको क्लास में टाइम पे आना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव में मस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, फिर नॉट और मसंट, जिसको कंट्रैक्शन है वो अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, योर एग्जाम इज़ अराउंड, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, सो मस्ट नॉट यहाँ पे नेगेटिव है। यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने अपने बड़ों का जो है वो उसकी बेइज्जती नहीं करनी, सो यू मस्ट नॉट। वी मस्ट नॉट टेल अ लाई। ठीक है, सो ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम झूठ ना बोले, वी मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट टेल इट एनीबडी, यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे मेरे पर्सनल फीलिंग्स है और इट इज़ नेसेसरी कि आपने इसको अपने पास सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि हम किस तरह कैसे मस्ट और मस्ट नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चूज़ द करेक्ट आंसर। आई मस्ट और मसंट लूज वेट, आई एम टू फैट। डेफिनेटली इफ़ आई एम टू फैट
तो मुझे वेट लूज़ करना चाहिए, सो आई मस्ट लूज़ वेट। आई मस्ट और मस्टंट बी लेट फॉर द स्कूल। डेफिनेटली स्कूल तो सबको टाइम पे पहुंचना है, सो आई मस्ट नॉट बी लेट फॉर द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट नॉट आएगा। द किड्स मस्ट और मस्टंट स्लीप रेगुलरली टू ग्रो हेल्दी। सो डेफिनेटली हेल्थी बनने के लिए हमें क्या करना है, वी मस्ट स्लीप रेगुलरली और द किड्स मस्ट स्लीप रेगुलरली। जो बाकी सेंटेंसेस है उसमें आप खुद जो है सही ऑप्शन पिक करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग क्लास रूल्स विद मस्ट और मस्टंट। कुछ रूल्स हैं उसको आपने मस्ट और मस्ट नॉट लगा के कंप्लीट करने हैं। यू मस्ट बी क्वाइट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। जब दूसरा बात कर रहा हो सो वी मस्ट बी क्वाइट और यू मस्ट बी क्वाइट। यू मस्ट लिसन टू द टीचर। अगेन ये एक रूल है, यू मस्ट। यू मस्ट अराइव इन क्लास ऑन टाइम। आपने क्लास वक्त पे आना है। यू मस्ट नॉट ईट इन द क्लास, ये एक अनदर रूल है। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव मस्ट नॉट आ रहा है। बाकी जो ब्लैंक्स है वो आप खुद फिल करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑट टू है। ऑट टू कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी मॉडल ऑक्सिलरी है। इट इज़ यूज टू से व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, और वी यूज़ ought to when talking about things which are desired or ideal। जब हम समझते हैं कि कोई काम जो है वो बिल्कुल सही है या बहुत डिज़ायर्ड है और आइडियल काम है, वो करना चाहिए, सो उसके लिए हम ought to इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे ought to apologize। दो बंदों के दरमियान कोई तनाज़ा है तो हम कहते हैं कि इन बंदों को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, ये सही ठीक ये काम है, ये सही है, इनकी गलती है तो इसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। दे ought to apologize, दे ought to have apologized, ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है। सच थिंग्स ought to happen। कौन से काम, कोई अच्छा काम है तो हम कहते हैं कि ऐसे काम होने चाहिए। सच थिंग्स ought to happen। ought to is used to say what you expect or would like to happen। जब आप कोई काम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं या पसंद करेंगे कि वो काम हो जाए तो उसके लिए भी हम ought to इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन ought to learn reading by the age of 7। तो ये हमारे मतलब है कि एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट करते हैं या हम पसंद करते हैं कि ऐसा हो कि चिल्ड्रन जो है 7 साल की उम्र तक वो रीडिंग सीखे। नर्सेज ought to take care of patients। ये नर्सेज से एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो अपने पेशेंट्स का ख्याल रखें, सो नर्सेज ought to take care of patients। नेक्स्ट जो है, टीचर्स ought to teach good manners to students। सो ये टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड टीच गुड मैनर्स टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ought to यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ought to is used to say what you advise or recommend। जब आप किसी को एडवाइस करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं कोई काम, सो उसके लिए भी हम ought to इस्तेमाल कर सकते हैं। We ought to leave now। This is delicious। You ought to try some। ठीक है, कोई फूड है वो बहुत डिलीशियस है तो हम कहते हैं कि आपको इसको टेस्ट करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। यू ought to attend the meeting, it is necessary। ठीक है, अगेन हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये मीटिंग बहुत नेसेसरी है, सो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। We use ought to plus have plus third form to talk about things that were desired or ideal in the past but which did not happen। कोई काम है जो हो गया, पास्ट में हो गया, लेकिन जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह नहीं हुआ, तो अपनी रिग्रेट, अफसोस के लिए भी हम ought to plus third have and third form इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you ought to have attended the meeting। you ought to फिर have फिर थर्ड फॉर्म आ गया। इट वॉज मैंडेटरी। मीटिंग हो गई है, पास्ट में बात चली गई है, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, यू ought to have eaten the dish। अभी आपने ये जो है डिश वो खाना नहीं खाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको खाना चाहिए था। सो यू ought to have eaten the dish, it was really delicious। ठीक है, ought to और should, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ought to and should are similar in meaning। दोनों का एक ही मतलब है। should is more common than ought to। दोनों जो है नेसेसिटी दिखाने के लिए वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ought to is more formal than should। सो should ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ought जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। There ought to be more street lights here means the same as there should be more street lights। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस को ज़्यादा फॉर्मल अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ought to इस्तेमाल करें, अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर should इस्तेमाल करें। अच्छा, ought to का जो नेगेटिव है वो कैसे बनाना है? द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट आफ्टर ought। ठीक है, सो ought के बाद हम नॉट लगाते हैं तो फिर ये नेगेटिव बन जाता है। इट कैन बी कंट्रैक्टेड टू oughtn't। ठीक है,
तो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। वी डू नॉट यूज़ डोंट और डज नॉट और डिड नॉट, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो हम इसके साथ नहीं लगाते। वी आट नॉट टू गेट लेट, हमें लेट नहीं होना। दे आट नॉट टू लीव द क्लास। लेकिन मसला क्या है, द नेगेटिव ऑफ ought to इज़ नॉट वेरी कॉमन। वी यूजुअली यूज़ शुड नॉट और shouldn't इंस्टेड। ठीक है, नॉर्मली ought जो है, ought नॉट नेगेटिव स्ट्रक्चर में इसको हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसकी जगह हम शुड नॉट और shouldn't जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।